अगर आप जेपीएससी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और सेवेंथ जेपीएससी की तैयारी में हैं, तो हम आपके सामने आज फिफ्थ लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो हुआ है उसके बैकलॉग वैकेंसी का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहे हैं। आशा है ये बहुत आपको काम आएगा, क्योंकि जेपीएससी में एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार आता है, इसमें ध्यान देने का ज़रूरत है। तो आप देखते रहिएगा। एंडीवर फॉर यू आप देख रहे हैं, और ये रहा प्रश्नों का शुरुआत। प्रश्न संख्या 1 है, जे एस एल पी एस स्टैंड्स फॉर। तो इसमें झारखंड राज्य श्रमिक पेंशन योजना, झारखंड राज्य लिवलीहुड प्रमोशन योजना, झारखंड राज्य लाख प्रमोशन सोसाइटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन नंबर। यहाँ देख रहे हैं झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, झारखंड की कर्ज एवं जीएसडीपी का अनुपात 17-18 में कितना है? झारखंड का कर्ज और जीएसडीपी में ऑप्शन ए है 25, बी 27, सी 29 और डी 35। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29%। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक एमपीआई रिपोर्ट 2018 के अनुसार झारखंड के कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी गरीबी में जीवन जी रही है, जिसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी? तो ए ऑप्शन है 46, बी है 26, सी है 56 और डी है 86। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 46%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, NFSH 4 के अनुसार झारखंड में समग्र उर्वरता दर, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? 3.3, 2.6, 2.1, 1.96। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.6। फिर आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, 20वीं शताब्दी में सिविल सोसाइटी की अवधारणा का किसने विश्लेषण किया है? नीरजा गोपाल, जयाल, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, एंटोनियो ग्राम्सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटोनियो ग्राम्सी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1970 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था? लोकायुक्त अधिनियम उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है उड़ीसा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, संसद में शून्यकाल कब अस्तित्व में आया था? आपको पता ही है, जीरो आवर जो होता है संसद में, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को उठाया जाता है लोकसभा में, और इसका एक निश्चित समय होता है। तो ये 1962, बी है 1954, सी है 1952 और डी है 1948। तो सातवां प्रश्न का सही उत्तर है 1962। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस देश में बहुल बजट होता है? जैसे प्लूरल बजट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में प्लूरल बजट। तो प्लूरल बजट होता क्या है, आप ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग के देश में एक यूनियन बजट है और एक रेलवे बजट। तो जिस जिस देश में मोर देन वन बजट होता है उसको प्लूरल बजट कहते हैं। तो यहाँ पे भारत, फ्रांस, जापान और ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पे सारा ऑप्शन हर देश में प्लूरल बजट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, किस समिति ने पहली बार लोक सेवा के लिए प्रशिक्षण की भूमिका का सुझाव दिया था? एस्टन समिति, रामसे वर्निंग समिति, व्हिटले समिति, फुलटन समिति। तो इसका सही आंसर है प्रश्न संख्या 9 का एस्टन समिति, एस्टन समिति। फिर प्रश्न संख्या देखते हैं 10। 10 में है, किस वर्ष में विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान कर दिया गया? 1985, 1986, 1987, 1988। प्रश्न संख्या 10 देख रहे हैं आप, इसका सही आंसर है 1986। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदोन्नति का सिद्धांत नहीं है? पदोन्नति में क्या सिद्धांत फॉलो नहीं होता? वरीयता सिद्धांत, योग्यता सिद्धांत, वरीयता बनाम योग्यता सिद्धांत, क्षमता मूल्यांकन सिद्धांत।
तो देखिए जो यहाँ पे फॉलो होता है बीए क्षमता एफिशिएंसी रेटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे लागू नहीं होता। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं 12। निम्नलिखित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन था? विवेक राय, अशोक कुमार माथुर, बीएन कृष्णन, सुरेश तेंदुलकर। तो पता ही होगा पे कमीशन है, चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन, इनका नाम था अशोक कुमार माथुर। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं कि समिति ने निष्पादन बजट को अपनाने की सिफारिश की थी, जिसको परफॉर्मेंस बजट बोलते हैं। ए है प्राकलन समिति, बी है लोक लेखा समिति, सी है प्रशासनिक सुधार आयोग और डी है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है प्राकलन समिति। नेक्स्ट देखते हैं संसद में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं शेड्यूल कास्ट के लिए पार्लियामेंट में? 81, 82, 83, 84। तो इसका सही आंसर है 84, ऑप्शन नंबर डी। भारत में एकीकृत 15वां सवाल है, भारत में एकीकृत वित्तीय सलाहकार की योजना कब पेश की गई थी? 1974, 1975, 1976, 1977। तो इसका प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1975। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 16। कौन से वर्ष में बजट को औपचारिक तौर में भारत में लागू किया गया था? 1860, 1868, 1948, 1949। तो बजट को फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया हुआ था 1860 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 17। लोक सेवा शब्द पहली बार कब प्रयोग किया गया था? लोक सेवा, तो सिविल सर्वेंट 1765, 1780, 1919, 1935। तो देखिए ये लोक सेवा शब्द का पहली बार प्रयोग इन शब्दों में नहीं हुआ था किसी में भी, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 18। किस वर्ष में भारतीय सरकार ने विभागों का नाम बदलकर मंत्रालय कर दिया? विभागों का नाम बदलकर मंत्रालय कर दिया। 1935, 1905, 1859, 1947। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1947। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19। आज़ादी के बाद के युग में पहली बार लोक अदालत शिविर किस राज्य में आयोजित हुई थी? लोक अदालत से संबंधित है गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब। यह सही आंसर है गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 20। ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष से अधिनियमित किया गया? ग्राम न्यायालय एक्ट कब बना था? सीधा बात है 2007, 2008, 2009, 2010। तो ये बना था ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में। नेक्स्ट देखते हैं 21वां प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिजोरम को विशेष प्रावधान प्राप्त है? मिजोरम के बारे में है 371 बी, 371 सी, 371 ई, 371 जी। तो मिजोरम के बारे में प्रोविजंस है 371 के जी में। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं 22। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होता? 73वां संशोधन अधिनियम असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 23। जमीनी स्तर पर योजना पर विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष कौन थे? विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ललित माथुर, बी रामचंद्रन, राजवंत संधू, एम एस अय्यर। जमीनी स्तर पर योजना पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी रामचंद्रन। 24वां प्रश्न देखते हैं। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1951, 1952, 1953, 1954। इसका सही आंसर है 1954, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 1954। नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और उन्नति योजना का शुभारंभ किया है? पर्यटन मंत्रालय, सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह मामलों का मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शहरी विकास मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 26। केंद्रीय सरकार के स्तर पर शहरी विकास मंत्रालय मामलों की देखभाल करने वाले मंत्रालय
का निम्नलिखित में से कौन सा सही अधिकृत नामकरण है? शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, शहरी विकास एवं रोजगार मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो 26 का सही आंसर है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। भूमि संसाधन विभाग किस मंत्रालय का घटक? भूमि संसाधन डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायत मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय। तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जाति झारखंड में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित जाति नहीं है? बंतर, चमार, धानक, कंजर। तो इसका सही ऑप्शन है धानक, है ना, इसको ऐसे धानुक बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा पर कैबिनेट समिति का सदस्य नहीं है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का सदस्य नहीं है। तो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मामलों के मंत्री और कानून मंत्री। तो प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर है कानून मंत्री। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का ये तीनों होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कैबिनेट समितियों में से कौन सी एक अब कार्यात्मक नहीं है? 30वां प्रश्न। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन की कैबिनेट समिति, आवास पर कैबिनेट समिति। तो प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन की कैबिनेट समिति। ठीक है, अब 31 देखते हैं। निम्नलिखित कैबिनेट समितियों में से एक को सुपर कैबिनेट के रूप में भी जाना जाता है। सुपर कैबिनेट किसको बोलते हैं? राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की नियुक्ति समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति। तो प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। सारा डिसीजन कर लेते हैं लोग। 32 देख रहे हैं आप। मिशन अंत्योदय ग्रामीण परिवर्तन की एक राज्य नेतृत्व वाली साझेदारी के अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों तक पहुंचना प्रस्तावित है? मिशन अंत्योदय 2000, 5000, 10,000, 50,000। तो 32वां का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50,000। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 33। मिशन अंत्योदय ग्रामीण परिवर्तन की एक राज्य नेतृत्व वाली साझेदारी के अंतर्गत कितने ग्रामीण समूहों तक पहुंचना प्रस्तावित है? तो इसका 2000, 5000, 10,000, 50,000। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 33 का। 33 में बी होगा 5,000। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मिशन अंत्योदय में भाग लेने वाला मंत्रालय विभाग नहीं है? देखिए अंत्योदय से कितना सारा सवाल है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च शिक्षा विभाग। 35 देख रहे हैं आप। भारत सरकार ने पंछी आयोग कब गठित किया था? जैसे आपको पता होगा मदन मोहन पंछी आयोग बना था 2005, 6, 7 और 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 2007 पंछी आयोग गठित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 36। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय 124, 124 ए, 124 बी, 124 सी। तो इसका सही आंसर है 124। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित किस देश में सार्वजनिक हित मुकदमेबाजी की अवधारणा का जन्म और विकास हुआ था? यूके, यूएसए, फ्रांस और जर्मनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्रश्न संख्या 38 देख रहे हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? 154, 156, 164, 165। ये सब अनुच्छेद है संविधान का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 164। नेक्स्ट देखते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति जैसे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1921, 1950, 1964, 1966। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1964। प्रश्न संख्या 40 देख रहे हैं। पंचायती राज तंत्र सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया?
तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये तो बहुत हीटेड सवाल है, मालूम ही होगा कि राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 41। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक रूप में किसे जाना जाता है? देखिए पंचायती राज से संबंधित ही सवाल है। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये बोलते हैं लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 42। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जिला योजना समिति, जिसको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कहते हैं, अस्तित्व में आई? अनुच्छेद 243 का जेड डी है, जेडी है, जेड डी है, 244 का और 242 का जेड डी है। तो प्रश्न संख्या 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 42 का ऑप्शन नंबर 1, 243 का जेड डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्रश्न संख्या 43। अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया? आपको पता ही होगा कि पहले एक कंबाइंड आयोग था, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, जिसको बाइफरकेट कर दिया गया और बना दिया गया नेशनल कमीशन ऑफ एससी एंड एसटी अलग अलग। तो इसका 2000 है, 2002 है, 2004 है और 2006 है। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2004। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्रश्न संख्या 44। मुख्य नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक अपनी ऑडिट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, संसद को, राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसमें आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश होगा नहीं, राष्ट्रपति होगा नहीं, प्रधानमंत्री होगा नहीं। तो हमारा जो सुप्रीम संस्था है ना, हमारा जो सुप्रीम संस्था है संसद, तो इसका रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर डेनिस मुक्वेज किस देश से हैं? डेनिस मुक्वेज जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, काजकिस्तान। तो ये डॉक्टर डेनिस मुक्वेज हैं, ऑप्शन नंबर सी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के हैं। फिर एक दिवस से संबंधित प्रश्न है, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 मार्च, 16 मार्च, 22 मार्च, 27 मार्च। देखिए ऑप्शन भी जो है बहुत नज़दीकी है, अगर बिल्कुल ध्यान नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा लिखना। तो इसका सही ऑप्शन है 22 मार्च। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 2026 फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट किस महाद्वीप में आयोजित होगा? दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 47 का बी, उत्तर अमेरिका। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 48। लेबर कप और हॉफमैन कप संबंधित है? लॉन टेनिस, फुटबॉल, निशानेबाजी और क्रिकेट। तो 48 का सही आंसर है लॉन टेनिस। फिर नेक्स्ट देखते हैं बिटकॉइन क्या है? बहुत चर्चा में रहा था बिटकॉइन, फेसबुक वगैरह में भी देखते होंगे कि परचेज करने के लिए ऑप्शन आते रहता है पॉपअप हम बीच में। तो ए है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बी है बीमारी, सी है डिजिटल मुद्रा, डी है डिजिटल पुस्तकालय। तो ये है डिजिटल मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को रॉस द्वीप। देखिए ये जो जनरल रेगुलर एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था कि रॉस द्वीप किसके नाम पे रखा गया है? तो इनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। ये देखिए हमारा आज पहला पार्ट ये है, एलडीसी एग्ज़ाम का जो बैकलॉग वैकेंसी है उसका जीएस पेपर का पहला पार्ट ख़त्म हुआ। और आप आगे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।